बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी समय समय पर जीव कल्याण हेतु प्रवचन फरमाते थे। उनमें से कुछ श्री अमृत प्रवचनों का उल्लेख यहाँ किया जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि हे अर्जुन, इन आँखों से तू मेरा स्वरूप नहीं देख सकता। यदि वास्तविक स्वरूप को देखना चाहता है तो अंतर्दृष्टि से मेरे स्वरूप को देख। परमात्मा के दो स्वरूप हैं, निराकार और साकार। निराकार की ज्योति का दर्शन करने के लिए साकार सद्गुरु का ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी वस्तु का आकार, रूप और रंग ही विदित नहीं है, तब तक हम उसे कैसे देख सकते हैं। जैसे मानव के स्थूल शरीर में सूक्ष्म आत्मा का निवास है, परंतु इन स्थूल आँखों से आत्मा के दर्शन नहीं कर सकते। फिर भी आत्मा दर्शन के लिए इन्हीं स्थूल आँखों से विवेक की सूक्ष्म आँख खोल सकते हैं। बाहरी जगत का प्रतिबिंब अंतर्मनस पर भी पड़ता है। परमात्मा निराकार अर्थात सूक्ष्म सत्ता से साकार सद्गुरु का रूप में अर्थात स्थूल देह को इसलिए ही धारण करते हैं कि इस स्थूल रूप की ज्योति के ध्यान से सूक्ष्म ज्योति को भी देखा जा सके। जब सद्गुरु के स्थूल रूप की पावन ज्योति हृदय में जाग जाती है तो परमात्मा की ज्योति के भी दर्शन हो जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी भी फरमाते हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाप, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। अर्थात यदि परमात्मा की ज्योति को देखने की अभिलाषा है तो सद्गुरु का ध्यान ही मूल मंत्र है। उपासना के लिए सद्गुरु के चरणों की सेवा मूल मंत्र है। नाम जपने के लिए सद्गुरु के श्री वचनों का अनुसार अपना जीवन बनाना ये मूल मंत्र जाप है। और सच्चाई एवं विश्वास से सब काम करना ही परमात्मा को पाने का मूल मंत्र है। मनुष्य में यह विशेषता है कि जिस ओर भी वह अपना ध्यान केंद्रित कर ले, वही कुछ स्वप्न अवस्था में अथवा जागृत अवस्था में आकार के रूप में आँखों के सम्मुख घूमते दिखाई देते हैं। जब संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर दें तो वही आकार वास्तविक रूप में स्पष्ट दिखाई देने आरंभ हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो एक रूपता की स्थिति भी बन जाती है। अब विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुष्य को अपना ध्यान किस ओर केंद्रित करना चाहिए। मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य तो मालिक की प्राप्ति करना है, जिसका स्वयं वह अंश है। उसी अंश में एक रूप हो जाना ही इसकी मंजिल है। अभिप्राय यह हुआ कि अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए अपने ध्यान को भी लक्ष्य पर केंद्रित करना पड़ेगा, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्य कैसे मिलेगा? यह स्थूल चक्षु जब अपने ध्यान की समस्त धारा श्री सद्गुरुदेव जी के ध्यान में केंद्रित कर देंगे तो यही स्थूल रूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री छवि सूक्ष्म रूप परमात्मा अथवा आत्मा ज्योति के दर्शन करा देगी। श्री गुरु रामदास जी महाराज जी भी फरमाते हैं, सद्गुरु से बढ़कर और कोई नहीं है।
वही परमात्मा का मिलाप कराते हैं, वे स्वयं ही हरि हैं। वे अलग अगम तथा अगोचर हैं। यदि परमात्मा के मिलाप की अभिलाषा है तो सद्गुरु की शरण में जाकर उनके श्री वचन अनुसार जीवन बनाकर श्री छवि का ध्यान करते हुए ही उस दिव्य ज्योति निराकार स्वरूप के दर्शन होंगे। यही वास्तविक मंजिल है जिसे पाना मानव का ध्येय है। जिस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, इसी तरह रूहानी ज्ञान के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। रूहानी पढ़ाई के लिए दृढ़ निश्चय और तीव्र इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि आंतरिक ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। इसमें जीव की अपनी बुद्धि का काम नहीं। वेद शास्त्र अरु भागवत गीता पढ़े जो कोई, तीन काल संतुष्ट मन बिना गुरु कृपा न होई। इस आध्यात्मिक विद्या के सम्मुख बुद्धि बल चतुराई सब तुच्छ हैं। यह पराविद्या का प्रशिक्षण है, जिसका ज्ञान समय के पूर्ण गुरु के बिना समझ सकना अत्यंत कठिन है। जैसे पुस्तक के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ लिखा हुआ है उसे समझ सकना मुश्किल है। कई ऐसे गुप्त रहस्य होते हैं जिनका ज्ञान केवल शिक्षक को ही होता है। उस एक ही रहस्य के समझ जाने पर संपूर्ण प्रश्न का हल सुगम हो जाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की कुंजी पूर्ण गुरु के पास है। गुरु के वचन मानने से ध्यान आएगा। जब ध्यान आएगा तो आंतरिक विद्या की कुंजी हाथ आ जाएगी। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजिए साहिब से हेतु परम पद पाइए। सतगुरु सब कुछ दीना देत कछु न रहो, हम ही अभागिनी नारी सुखम तज दुख लाभो। आध्यात्मिक ज्ञान सतगुरु के द्वार से ही मिलेगा। गुरु से नहीं लगाकर परम पद की प्राप्ति होती है। शिष्य जब सतगुरु के अर्पण तन मन धन कर देता है तो सतगुरु भी उसको समस्त संप्रदाय प्रदान कर देते हैं। परंतु जिन्होंने श्रुति का संबंध सतगुरु के ध्यान से नहीं जोड़ा, वे सुख प्राप्त करने के स्थान पर दुख उठाते हैं। सोचने का विषय है कि लौकिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नित्य नियम से पाठशाला में जाना, अध्यापक के आदेश अनुसार जीवन बनाना, विद्या प्राप्ति के लिए सुख आराम को न्योछावर करना पड़ता है, तब कहीं वह अलौकिक शिक्षा को ग्रहण करने का अधिकारी बनता है। फिर आध्यात्मिक शिक्षा के लिए यदि किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। इस विद्या को प्राप्त करने के लिए तीव्र अभिलाषा, दृढ़ संकल्प की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि सतरज तम गुणों से युक्त इस संसार में हर और माया का पसारा है। इसमें विचरण करते हुए जीव की बुद्धि मलिन हो चुकी है। जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक बुद्धि के मलिन आवरण नहीं उतर सकते। कितनी भी कुशाग्रह बुद्धि क्यों न हो, परंतु पराविद्या को समझने में असमर्थ है। कितने ही साधन कर लो फिर भी सद्गुरु की शरण में जाए बिना इस विद्या को प्राप्त करने में सफलता न मिलेगी। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, केतक पढ़िए गुण पचे बुआ मुआ, जोग यज्ञ तप लाए,
विन सतगुरु पावा नहीं, कोटिन करे उपाय। कितने भी वेद शास्त्र पढ़ लो, योग यज्ञ जप तप संयम साधन कर लो, परंतु सद्गुरु के बिना इस रूहानी विद्या को समझना कठिन है। आध्यात्मिक आनंद, मानसिक शांति को पाने तथा आध्यात्मिक विद्या को ग्रहण करने वाले जिज्ञासु को श्रद्धा, विश्वास और प्रेम युक्त होकर सद्गुरु की शरण में आना अत्यंत आवश्यक है। सद्गुरु की कृपा ही सर्वोपरि है। संत सुंदरदास जी भी लिखते हैं, परमात्मा अरु आत्मा उपजे यह अविवेक, सुंदर ब्रह्म ते दोय ते सद्गुरु के एक। मनुष्य की बुद्धि पर यह पर्दा आया हुआ है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। संत सुंदरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा ने इस भ्रम को दूर कर दिया और यह दर्शा दिया कि आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। वेदों तथा शास्त्रों में भी सद्गुरु की महिमा को नेति नेति उचारा गया है और आध्यात्मिक विद्या की खान कहा गया है। सद्गुरु पराविद्या के स्वामी हैं। यदि इस ज्ञान की जरूरत है तो आध्यात्मिक पाठशाला में आकर आंतरिक कपाट खोलने का ढंग सीखो और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करो। यह मन सभी विकारों और इंद्रियों का सेनापति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, ईर्ष्या वह 5 ज्ञानेंद्रिया तथा 5 कर्मेंद्रिया, ये सब मन की सेना है। लेकिन इन सब में से आँख ज्ञानेंद्रिय का मन के साथ घनिष्ठ संबंध है। यह मन की वजीर है। आँख प्रत्येक काम में मन की सहायक है। इसी आँख से मन के अंदर हर प्रकार के ख्याल जमा होते हैं। आँख जिस वस्तु को देखती है, मन उसी वस्तु में लगता है। मन में जो चित्र या विषय वासनाओं का संस्कार भरे हुए हैं, उन सब का अधिकांश कारण आँख ही है। जैसे मन में बुरे विचार आँख के द्वारा प्रविष्ट हुए हैं, वैसे ही अच्छे विचार भी आँख के मार्ग से प्रवेश करेंगे। अच्छे विचारों के मन में आ जाने पर गंदे और मलिन विचार स्वयं कम हो जाएंगे। अच्छे ख्याल, सद्गुरु का ध्यान, आँखों को सद्गुरु के ध्यान में लगाने से अंदर की आँखें, जिस शिव नेत्र दिव्य चक्षु भी कहते हैं, खुलता है और शिव नेत्र खुलने से मन, जिसका स्वभाव कुएं की भांति गंध की विषय वासनाएं खाने का है, वह हंस की भांति मोती चुगने लगता है। भजन अभ्यास रूपी मोती ग्रहण करता है। अतः मन का स्वभाव बदलने के लिए सद्गुरु के ध्यान तथा तशव्वुर की अति आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मन का लगाव जिस वस्तु के साथ हो, उस वस्तु को सद्गुरु के अर्पण कर देना चाहिए, ताकि मन संसार की वस्तुओं से हटकर सद्गुरु के ध्यान में लग जाए। सद्गुरु का ध्यान आने से मन में से विषय वासनाओं का संस्कार दूर हो जाएंगे और सद्गुरु का ध्यान अंकित हो जाएगा। सद्गुरु का ध्यान ही परमात्मा का वह दिव्य ज्योति है, जिसके सम्मुख बाहरी जगत की सब ज्योतियाँ तुच्छ हैं। इसी दिव्य ज्योति का दर्शन करने के लिए ही योगी योग साधन, तपस्वी तप और ऋषि मुनि यज्ञ किया करते हैं। साधक आंखें मूंदकर प्रभु का ध्यान करते हैं और कितने कितने वर्षों तक समाधिस्थ रहते हैं। सद्गुरु इस युक्ति को सरल ढंग से बताते हैं कि संसार में रहते हुए इन स्थूल आँखों से ध्यान करने पर सूक्ष्म स्वरूप तक पहुँचा जा सकता है। जन्म जन्मों के संचित कर्मों का परिणाम ही मन है। जिस तरह के कर्म किए हैं, उसी तरह मन की हालत बन गई है।
यदि संचित कर्म बुरे हैं तो मन भी उसी के अनुसार मैला तथा गंदगी से भरा हुआ है। यदि हम चाहें कि इस मलिन मन से रूहानियत के भेदों को, जो गूढ़ से गूढ़ और गुप्त है, जान सके तो यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि मन तो विषय विकारों की गंदगी से भरा हुआ है। मन रूहानियत के गुप्त भेदों को नहीं समझ सकता। इसलिए यह जरूरी है कि मन को निर्मल करने का उपाय सोचा जाए। मन की मलिनता को दूर करने का तरीका यह है कि पूर्ण सत्पुरुषों की संगति प्राप्त की जाए। पूर्ण संत सद्गुरु की सेवा और नाम की कमाई से ही मन में भरे हुए विषय वासनाओं के ख्यालों को दूर किया जा सकता है। इसलिए इस मन को सद्गुरु की सेवा में लगाओ और शरीर से निष्काम कर्म करो। मनुष्य जन्म में किए हुए निष्काम कर्म पहले के किए हुए सकाम कर्मों को मूल सहित समाप्त कर देंगे तथा मनुष्य के अंदर जो संचित कर्म भरे हुए हैं सब धीरे धीरे दग्ध हो जाएंगे। जब मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा तब रूहानी भेद आसानी से समझ में आ सकेगा। जिस प्रकार मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ सकता, इसी प्रकार मैले मन पर भी भक्ति का रंग नहीं चढ़ सकता। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया है, गुरु धोफी शिष्य कपड़ा, साबुन सिरनाहार, सृजनहार सुरती शिला पर धोइए, निकसे ज्योति अपार। सतगुरु के शिष्य के मैले मन को धो सकते हैं। सतगुरु के बताए हुए भजन अभ्यास के साधन से ही मन पवित्र हो सकता है। सतगुरु के बताए हुए भजन अभ्यास के साधन से मन पवित्र हो सकता है। किसी भी वस्तु को नए रूप रंग में बदलने के लिए उसी वस्तु के जानकार को ही वह वस्तु देने से वह नए रूप में बनती है। जैसे लकड़ी बढ़ई के पास तथा लोहा लोहार के पास जाए तो नए रूप में सुंदर और बढ़िया रूप में बनकर सामने आता है। इसी प्रकार मैला मन भी सद्गुरु के पास जाकर ही मायावी विचार छोड़कर भक्ति के पवित्र उज्जवल विचार ग्रहण कर शुद्ध मन बन जाता है। क्योंकि संत सद्गुरु निष्काम कर्म कराते हैं, जिससे संचित बुरे कर्म भी दग्ध हो जाते हैं और मन में सत्य विचार आने लगते हैं। गुरुमुख हो।